किसने लोट मचाए, गवर कर तेरे काम में ये। कंपनी पहले क्लैप थी, जो सिटी में, जहाँ तक मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, उस क्लैप को बोला जाता जो सिटी में हो। आज ये कंपनी कहलाती है। 250 करोड़ का टर्नओवर है इसका 1 ईयर का। आईपीओ पे कोई कंपनी आई है तो हमने मेहनत की ना। आज हम लोगों को कंपनी ऐसे पीस रही है जैसे अंग्रेजों ने पीसा था ना। आज कंपनी ने हमें इतना गुलाम कर दिया। अगर कंपनी हमें बोले ना तुम्हें फलाने आदमी को जाके थप्पड़ मार के आना, तो हम मजबूर है। अगर बच्चे भी बीमार है ना तो भी उनको किसी के पास छोड़ के फिर जाके काम करना पड़ता है। क्लाइंट के घर पे लेट हो जाते हैं, सपोज हम लेट हो गए 5-7 मिनट, क्लाइंट ने बुकिंग कैंसिल कर दी, तो एक कैंसिलेशन की जगह वो हमारे ऊपर 2 कैंसिलेशन मार्क करते हैं। हाथ उठा के जोर जोर से हल्ला बोल, हाथ उठा के जोर से बोल। आज आप लोग यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए, क्या मांग लेकर आए हैं? आपके पास आपके साथ क्या अन्याय हो रहा है जिसकी मांग यहाँ पर आप उठाने आए हैं, न्याय की गुहार लगाने आए? आज हम यहाँ पे आए मैम, हमें कंपनी में काम करते हुए ना 7 से 8 साल हो गए। हमारी, आप सबको पता होगा, हमारी कंपनी पहले क्लैप थी, जो सिटी में, जहाँ तक मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, उस क्लैप को बोला जाता जो सिटी में हो। आज ये कंपनी कहलाती है। 250 करोड़ का टर्नओवर है इसका 1 ईयर का। आईपीओ पे कोई कंपनी आई है तो हमने मेहनत की ना। आज हम लोगों को कंपनी ऐसे पीस रही है जैसे अंग्रेजों ने पीसा था ना हमको। आज उसी तरीके से कंपनी हमें टॉर्चर कर रही है। क्यों? पता अब हमारे पास काम करने आ गए। हम अपने घर से, फैमिली से लड़के कंपनी में ज्वाइन हुए अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। बहुत सारी जिम्मेवारियां भी आई, बच्चों को बड़े सपने भी दिखाए, मेहनत भी की। आज कंपनी ने हमें इतना गुलाम कर दिया। अगर कंपनी हमें बोले ना तुम्हें फलाने आदमी को जाके थप्पड़ मार के आना, तो हम मजबूर है। क्या करें? कंपनी ने इतना टॉर्चर कर रखा है हमें। एक लेडीज को बोलते हैं 7 से 4 बजे से लेके आपको 8 बजे तक काम करना है। अगर कोई कस्टमर बुकिंग करता है 8 बजे की, उसमें 3 घंटे का अगर काम है, 10-11 बजे तक मैं उस कस्टमर के घर में रहूं। रोड पे आते हुए एक्स्ट्रा कुछ नहीं। अगर कस्टमर 7 बजे की बुकिंग करता है तो कंपनी सर्ज चार्ज लेती है 150 रुपए और हमें मिलता है 50 रुपए, चाहे वो सुबह की बुकिंग हो चाहे वो शाम की हो। फिर अगर आपको लेट होता है तो क्या उस आने जाने की कोई व्यवस्था? कोई कुछ भी नहीं। कन्वेंस हमारा, प्रोडक्ट हमारा, मेहनत हमारी, सब कुछ हमारा, कुछ भी नहीं। कंपनी, कल ही मेरा एक कस्टमर के साथ मिसबिहेवियर हुआ। मैंने कंपनी पे हेल्पलाइन पे, मेरा तो कॉल भी नहीं लगा, हेल्पलाइन से कॉल आया कस्टमर के थ्रू कि आपने ये जॉब क्यों नहीं किया। मैंने कहा मैं अनसेफ महसूस कर रही थी। कहते कर ले, आपके महसूस होने से कुछ थोड़ी ना होता, आपके साथ कुछ हुआ। मैंने कहा आप इंतजार कर रहे हो मैं मीडिया में सबकी न्यूज बन जाऊं, मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए, उसके बाद तुम आके एक्शन लोगे। और क्या एक्शन लेगी कंपनी? 2-4 लाख रुपए दे देगी, मेरी इज्जत आ सकती है वापिस? दे सकते है कंपनी मेरी इज्जत? कोई गवर्नमेंट, कोई समाज क्या मेरी उस इज्जत को दे सकता है जो हमारी लेडीज सेफ है? एक लेडीज स्टाफ को रात को आप मजबूर कर रहे हो कि काम करो। अरे सारी कंपनियां 5:30 बजे बंद होती है, 6 बजे तक ओवर टाइम लग के भी बंद हो जाता है। वो तो अपने घर आते हैं और हम 8 बजे तक रोड पे घूमे, गधों की तरह बैग लगा के घूमते रहे। नई नई लोकेशन होती है, इधर जाना है उधर जाना है, एड्रेस का नहीं पता, कस्टमर के घर का नहीं पता, कैसे चले जाए हम? कुछ भी नहीं है हमारे लिए ऐसा। कुछ भी नहीं है काम। ये तो चलती फिरती एक दुकान है मैडम, काम करेंगे तो मानते हैं। घंटे अगर उन्होंने खोला, एक फ्लेक्सिबिलिटी भी ला सकते थे। जो लड़कियां बैचलर है, जो दूर से है, जिनकी मर्जी है कि वो 8 बजे तक काम करे, वो कर ले। लेकिन जिनके बच्चे इंतजार करते, संडे को अपने बच्चों को टाइम ना दे, सैटरडे को अपने बच्चों को टाइम ना दे, दिन के 2-3 घंटे मिलते थे, इनमें भी इन्होंने बांध दिया। अपने बच्चों को ना देखो, कमा कमा के इनको दे दो, दिवाली पे भी काम करो। एक्शन ये होता है मैम
सपोज करो एक कैंसिलेशन लगा, अगर अर्जेंट में जा रही हूँ मैडम, रात को मेरे पास बुकिंग आ गई, मैं रात को अच्छे से सोई थी, बॉडी का नहीं पता मेरे को अंदर क्या हुआ, सुबह उठी मेरे को पेट में दर्द हुआ, हेल्पलाइन को मैं बोलूं सर मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, जॉब कैसे दूं, कंपनी बोलती तुम कैंसिल करो, 2 कैंसिलेशन, अगर इसी तरीके से मेरे को 2 कैंसिलेशन और लगे तो तीसरे पे आईडी ब्लॉक, 4 कैंसिलेशन पे आईडी ब्लॉक, उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक ब्लॉक रखेंगे। वगैरह कुछ भी ऐसा कोई वो नहीं है कि आप सिक लीव ले सकते हैं या फिर नहीं, पहले इन्होंने चालबाजी खेली। सबसे पहले तो इन्होंने, पहले था हमारे पास जॉब आती थी तो हम उठाते थे, प्रोडक्ट है नहीं है उठा सकते थे, अब बुकिंग असाइन हो गई, अब करके आनी है, ठीक है, उस कंडीशन में बुकिंग हमारे पास है, कुछ करके आनी है, उस कंडीशन में कभी कभार में प्रोडक्ट नहीं हुआ, नहीं जॉब पे जा पाए, सुबह उठे पेट में ही दर्द है, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, इमरजेंसी मेरे घर को ही आ गया, ठीक है, और कहाँ लिखा है कि इमरजेंसी 1 ही बार होगी या 2 ही बार होगी, कंपनी बोलती है कि 2 कैंसिलेशन देती है। करना पड़ता है, अगर इमरजेंसी आ जाए तो सीधा आपकी आईडी ब्लॉक मेरे साथ खुद हुआ, मैं 3 दिन 3 बुकिंग पे मैं हॉस्पिटल में रही, मैं डॉक्यूमेंट सबमिट करे, उसके बाद भी मेरे को स्ट्राइक पे डाला गया, काहे के लिए इतना टॉर्चर कर रही है कंपनी। मैम कंपनी ने हमें इतना परेशान किया हुआ है कि हम मतलब बुकिंग करके आते हैं ना करके आते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बुकिंग करते हैं तो भी मुश्किल, ना करे तो भी मुश्किल, अगर हम बुकिंग पे नहीं जाते तो कैंसिलेशन होता है, कैंसिलेशन की वजह से हमें ब्लॉक कर दिया गया, ब्लॉक होने की वजह से हम घर पे बैठ जाते हैं और हमारे पास कोई 4 कैंसिलेशन, हाँ 1 महीने में 4 कैंसिलेशन, एक बुकिंग पे 1 कैंसिलेशन पे 2 कैंसिलेशन हमारे मार्क करे जा रहे हैं ये लोग, 1 कैंसिलेशन पे 2, हम अगर क्लाइंट के घर पे लेट हो जाते हैं, सपोज हम लेट हो गए 5-7 मिनट, क्लाइंट ने बुकिंग कैंसिल कर दी, तो 1 कैंसिलेशन की जगह वो हमारे ऊपर 2 कैंसिलेशन मार्क करते हैं, ये कहाँ चीज का अन्याय है। अगर सेम डे अगर हमें कोई इमरजेंसी हो जाए, हम कहीं मर जाए, हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाए, हम कैंसिल करते हैं बुकिंग, तो हम पे 2 कैंसिलेशन और मार्क हो जाते हैं, 4 कैंसिलेशन तो 2 दिन में मार्क हो गए, हमारे तो तीसरे दिन आईडी ब्लॉक कर देंगे ये लोग, ऐसा क्यों करते हैं। अगर एक बात बताओ, सपोज हमें कोई इमरजेंसी है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इन्होंने मुझे बोला आप अपने डॉक्टर की रिसिप्ट मुझे दिखा दो, हम आपका कैंसिलेशन हटा देंगे, एक्सीडेंट हुआ है हम तुरंत हॉस्पिटल में जाएंगे पहले दिखाने के लिए, नहीं जाएंगे ना, हम तो पहले अपना नॉर्मल डॉक्टरों को दिखाएंगे, नॉर्मल हम बात करेंगे उनसे, नॉर्मल पर्चियां दिखाते कहते ये नहीं चलेगा जी, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, आपका सुनवाई ही नहीं होगी। इन लोगों ने हमें मजदूरों से भी बढ़कर बदतर होता है ना वैसा हमें बना दिया गया है, इन लोगों के आगे हमारी कोई सुनवाई नहीं है, ये लोग समझते हैं हमें गुलाम, हमारी कोई इंसाफ नहीं सुनता, हमारी हेल्पलाइन वालों से कॉल करते हैं, वो कहते हैं हाँ जी हमने तो आपका कंसर्न रेस कर दिया है, आगे से कॉल आएगा जी हम आपको बता देंगे, उनका कॉल आते आते 4 से 5 दिन हो जाते हैं, हमारी आईडी ब्लॉक है, हमें उन लोगों से कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है। इन लोगों ने जो हमारे ऊपर सीन कर रखा है इस टाइम पे, जो मेंटली डिस्टर्ब टॉर्चर कर रहे हैं इस टाइम पे, क्लाइंटों को इन लोगों ने भगवान समझ लिया है, हम इनके लिए नौकर है जी, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, इधर अर्बन कंपनी पागल है। क्या पॉलिसी अपना रही है? कोई पॉलिसी नहीं है हमारे लिए। पहले ये भी पॉलिसी था ना, पहले ये भी पॉलिसी था कि कोई भी हो, जैसे प्राइम में है, गोल्ड में, सिल्वर में कुछ नहीं था, पहले 2 लाख की इंश्योरेंस मिलता था हर बंदी को जो भी है, आप हाँ पहले इंश्योरेंस था 2 लाख की है ना साल में, अब वो कर दिया कि गोल्ड में है उनको 2 है, जो सिल्वर में उनको 1 है, और जो वैसे है ब्रांच में उसको कुछ नहीं है, अगर आपका एक्सीडेंट भी हो जाती है ना तो भी कुछ नहीं है। हाँ आपने कौन सा प्लान ले रखा है, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, उसके अकॉर्डिंग ये आपको पैकेज हाँ कोई सेफ्टी नहीं, कोई सेफ्टी नहीं है। पहले सब में था, पहले गोल्ड ब्रॉन्ज और सिल्वर थे ही नहीं,
अब यह डिवाइड कर दिया, ठीक है। हाँ, अब क्या हुआ, अगर पहले हमें ना लोन चाहिए होती थी तो लोन भी मिल जाता आसानी से 10-20 दिन, अब किसी को ही नहीं। जो गोल्ड है उनके अब रेटिंग गोल्ड का जो ना 4.9 हो गया, ठीक है, पहले नहीं था, पहले 4.70 के ऊपर जो भी है वो गोल्ड था ही नहीं पहले ना। अब क्या ना, एक और पहले क्या, अगर हम कैंसिल करते हैं तो कैंसिल, अब तो कस्टमर भी हमारे ऊपर कैंसिल कर दिया तो भी कोई हटाना नहीं है, हटाना ही नहीं उनको, तो उसका भी हमारे ऊपर। हाँ, हमारी कैंसिलेशन लगे, हाँ हमारे लगेंगे, मतलब आपके खुद के प्लस जो कस्टमर करेंगे उनके भी मिलाकर अगर 4 हो जाते हैं तो बस स्ट्राइक में आईडी ब्लॉक, परमानेंट आईडी ब्लॉक, परमानेंट। अगर 3 स्ट्राइक लग जाते ना तो परमानेंट ब्लॉक है। इसमें फिर आप कैसे थोड़ा मैनेज करते हैं? तो इसी केस में हमें की सोल्यूशन निकालना पड़ता है, हमें जम के काम करना पड़ता है, हमें कि जो भी बुकिंग आए सबको करना पड़ता है, कैंसिल होने ही नहीं है। मतलब बस आए तो भरो जी, अगर बच्चे भी बीमार है ना तो भी उनको किसी के पास छोड़ के फिर जाके काम करना पड़ता है। प्रेशर उस समय ज्यादा बढ़ जाता हाँ, होगा। जब स्ट्राइक में 2 या 1 आधा कैंसिलेशन हो जाती जी, है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब आप पे प्रेशर और बढ़ गया कि मेरे और ना हो, हाँ है ना? जी, यही है। तो मतलब चारों तरफ से हमें परेशान, चारों तरफ से नहीं, क्या मैं नहीं मांग, क्या मांग कर रहे हैं आप? हम ये मांग कर रहे हैं हमारे जो कैंसिलेशन स्ट्राइक है ना वो हटा दिया जाए, और अभी जो उन्होंने चला रहे टाइमिंग के ना, जो टाइमिंग आपको सुबह 9 से 10 बजे से स्टार्ट करना है और शाम को 6-7 का हटा दे। जैसे कि हमने से एक बुकिंग हमारे पास आई है, ठीक है, वो बुकिंग है हमारा कम से कम 3 से 4 घंटे की बुकिंग है, ठीक है। क्लाइंट आता है, अब हम किसी के घर जा रहे हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो जैसे कभी उन्होंने बोल दिया कि 5 मिनट रुक जाओ, हमें रुकना पड़ता है। हमारी उसमें हमारी भी गलती नहीं, क्लाइंट की भी इतनी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो भी अपने हिसाब से काम कर रही है। लेकिन अगर उसमें उनको टाइम लग जाता है, ठीक है, कई क्लाइंट तो उनको पता रहता है हमें इतना टाइम लग गया, वॉशरूम जाना है, ये वो बीच बीच में चली जाती है, तो हम भी वो चीज समझ सकते हैं। लेकिन ये कंपनी नहीं समझती ना। कंपनी क्या है कि उन्होंने एक टाइम दिया हुआ है और टाइम के हिसाब से आपकी बुकिंग इतने बजे खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन हमें कंपनी अलग से प्रेशराइज भी करती है कि नहीं, आप अगर क्लाइंट को सर्विस दे रहे हो उनको जल्दबाजी मत दिखाओ, उनको ये मत दिखाओ कि आप बहुत जल्दी में दूसरी बुकिंग में जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि हमारी वो रेटिंग खराब होती है, रेटिंग में भी अलग से प्रॉब्लम होती है हमारी। आपके बेनिफिट काम में आपको कितना बेनिफिट मिल जाता है, तो क्या बताऊं मैम, हमारा जो अभी इन लोगों ने इतना डिस्काउंट का निकाल रखा है ना, तो हमारा इसमें क्या है ना, प्रोडक्ट का ही निकल आता है, हमारा कोई इसमें ना एक्स्ट्रा नहीं बचता, सिर्फ प्रोडक्ट का निकल आता है। प्रोडक्ट भी देखा जाए ना तो मतलब कुछ प्रोडक्ट हमें परचेस करने की इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती, हमारे पास वो रहती ही है, लेकिन उनमें भी क्या है कि स्कैनर मांगते हैं, स्कैनर के चक्कर में हमें खरीदना पड़ता है और प्रोडक्ट हमारा यूं ही रह जाता है वो। हाँ। आज हम लोग सब सत्याग्रह के नाम से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वीगन प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर यूनियन के नेशनल कॉल पर पूरे देश में धरना प्रदर्शन हो रहा है। आवाज और विरोध जो हो रहा है इस बात का है कि देश में फोर्स लेबर की संख्या बढ़ रही है। आखिर 15,000 से नीचे काम करने वाले मजदूरों की, वर्कर की, पार्टनर की संख्या पूरे देश में आर्थिक सर्वे रिपोर्ट ने बता दी 48 लाख। अगर इस देश में आज 15,000 भी नहीं कमा पा रहे हैं तो इनके रोटी और पानी का इंतजाम नहीं है। ये कौन सी श्रेणी में जा रहे हैं? आखिर आज एक मजदूर महिला को टॉयलेट करने के लिए कोई जगह नहीं है, महिलाएं असुरक्षित है, महिलाएं अपने कार्यस्थल पर सुरक्षा की मांग कर रही है। और विशेष रूप से तो पूरे देश में 1,20,00,000 मजदूर केंद्रीय कानून की मांग कर रहे हैं। आखिर सरकार कानून देने से क्यों बच रही है? इन लोगों की जो आईडी ब्लॉक की जा रही है, चाहे वो अमेजोन में है, चाहे वो अर्बन कंपनी है, चाहे स्विगी, जोमेटो, चाहे ब्लिंकिट, सारी कंपनियां आईडी ब्लॉक के नाम से मजदूर को डराती और गुलाम बनाती है। सब लोगों ने अपने मुंह पे नकाब बांध दिए। अरे आजाद हिंदुस्तान है, यहाँ पर ये नकाब किस बात का आपने लगवा दिया? मजबूर हो गया है और ये मजबूर परिस्थितियां फोर्स लेबर को इंडिकेट कर रही है। सरकार को तुरंत जैसे 10 मिनट की सर्विस को बंद कर रहे हैं, ये आईडी ब्लॉक का गोरख धंधा सरकार तत्काल बंद करे। रेटिंग के नाम पर ये जो धंधा चल रहा है इसको बंद करे। हम केवल मांग कर रहे हैं, हमको कानून चाहिए, पहचान चाहिए, अपनी सुरक्षा, अपना सम्मान चाहिए। सरकार संज्ञान ले, नहीं तो आज पूरे देश से जो आवाज आई है
एकल नारी सिंगल विमेन नेतृत्व कर रही है। माइग्रेंट लेबर पूरे देश में कोरोना के समय में किस प्रकार से प्रवासी मजदूर सड़कों पर मरा, आज ये तमाम सारे प्रवासी मजदूर है, इनके लिए सरकार को तत्काल संज्ञान लेके और इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। यही मांग लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं।